नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देशवासियों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के साथ साथ हथियार, परमाणु ऊर्जा और गहरे समुद्र में खोज जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना और एक उच्च शक्ति जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की। देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना में मृतकों की संख्या 60 हुई। राहत और बचाव कार्य जारी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक आज रात अलास्का में। अब समाचार विस्तार से। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को सलामी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के सशस्त्र बलों के शौर्य और सटीक हमलों का शक्तिशाली प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को रणनीति बनाने, लक्ष्य निर्धारित करने और उचित समय पर निर्णय लेने की खुली छूट दी थी। ऑपरेशन सिंदूर देशवासियों के आक्रोश की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने निर्णय लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। श्री मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध प्रवास के लिए जनसांख्यिकी असंतुलन के खतरों का उल्लेख किया। उन्होंने इस राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन का शुभारंभ करने तथा भारत के नागरिकों की एकता, अखंडता और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत के लिए प्रमुख आधारभूत स्तंभों में से एक बताया। उन्होंने रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने भारत में निर्मित हथियारों सहित स्वदेशी उत्पादों पर बल दिया। देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए, यहाँ स्वदेशी माल बिकता है वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के बजट का बड़ा हिस्सा आज भी पेट्रोल, डीजल और गैस आयात पर खर्च हो रहा है। उन्होंने समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए गहरे समुद्र में खोज के लिए राष्ट्रीय मिशन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोलर, हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2017 में लागू किए गए एक महत्वपूर्ण सुधार वस्तु और सेवा कर जीएसटी से देश किस प्रकार लाभान्वित हुआ है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे।
देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना और उत्साह से मनाया गया। मुख्य समारोह में उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अभी हमने लोकल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई है ताकि नए लगने वाले कारखानों में पहला अधिकार जम्मू कश्मीर के युवाओं का हो। मैं आप सबसे अपील करता हूं, आइए हम एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाएं जहां हर बच्चे को पढ़ाई का मौका, हर किसान को अपनी मेहनत का पूरा दाम मिले, हर महिला सुरक्षित महसूस करे और हर युवा अपने सपने सच करे। विदेशों से भी स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह और उल्लास के साथ मनाए जाने की खबर है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय समुदाय ने स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया। इस अवसर पर अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास, दुबई स्थित महावाणिज्य दूतावास और अलग अलग सामुदायिक केंद्रों में ध्वजारोहण समारोह और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस स्वतंत्रता दिवस पर आकाशवाणी ला रहा है भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की अद्भुत मिसाल। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष प्रस्तुति। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। सुनिए 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM गोल्ड पर 15 अगस्त की रात 9:30 बजे से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मैक्रों ने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी 2047 और उसके बाद भी और गहरी होती रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह एट होम का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्य न्यायाधीश BR गवई उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर विश्व नेताओं की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को उनकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, भूटान के प्रधानमंत्री शोरिप तोब्गे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू का भी आभार व्यक्त किया। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति के साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिस्तोती गांव में जहां कल बादल फटा था, वहां राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया है कि श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 60 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और लापता लोगों का पता लगाने का काम जारी है। इस बीच NDRF, SDRF और स्थानीय अधिकारियों के बचाव दल लापता लोगों का पता लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्घटना के कारण वार्षिक मचैल माता यात्रा स्थगित कर दी गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की और किश्तवाड़ की स्थिति की जानकारी ली। अब तक 160 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है और इनमें से 38 की हालत गंभीर बताई गई है। कई लोग भी फंसे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों और तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर पद्दार में एक नियंत्रण सहायता कक्ष स्थापित किया है। इस नियंत्रण और सहायता कक्ष के नंबर हैं 9858223125 और 6006701934। तीसरा नंबर है 9797504078।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के किसानों के खिलाफ जाने वाला कोई भी समझौता अन्य देशों के साथ नहीं किया जाएगा। आज नई दिल्ली में देश के किसानों के साथ बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि कोई भी समझौता परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर ही होना चाहिए। कोई समझौता नहीं है जो किसान के हितों के खिलाफ जाएगा। हमारे किसान, हमारे पशुपालक, हमारे मछुआरे, उनके हित सर्वथा सुरक्षित रखे जाएंगे। राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम, बाद में और कोई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक आज रात अलास्का के एंकोरेज में होगी। इस वर्ष जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात होगी। शिखर बैठक से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। We have a meeting with President Putin. I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. I don't know that it's going to be very important. We're going to see what happens. And I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. We'll see if they can get along. And if they can, it'll be great. इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा है कि आज होने वाली बैठक के दौरान रूस अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक में रूस अपने तर्क स्पष्टता के साथ रखेगा। 134वें डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच कल शिलोंग लाजोंग एफसी और इंडियन नेवी एफटी के बीच शिलोंग में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 4 बजे से शुरू होगा, जबकि दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच भी कल शाम 7 बजे से बोडोलैंड एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच कोकराझार में खेला जाएगा। ब्रिस्बेन में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ए महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम पर 2 विकेट की रोमांचक जीत दर्ज की है। 266 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम ने मात्र 1 गेंद बाकी रहते जीत हासिल की। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 265 रन बनाए थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज एक नई पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी की पहली कड़ी प्रसारित करेगा। इसमें भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य पर्व घोषित करते हुए इस बारे में सरकारी संकल्प जारी किया है। इस पहल के अंतर्गत भजन मंडलियों को 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देशवासियों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के साथ साथ हथियार, परमाणु ऊर्जा और गहरे समुद्र में खोज जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना और एक उच्च शक्ति जनसांख्यिकी मिशन की भी घोषणा की। देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना में मृतकों की संख्या 60 हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।